नानक नगर में इस समय हम मौजूद हैं और ये दीवार जो आप देख रहे हैं, कभी आपने ये देखा है कि जो मेन गेट है, यहाँ से आप घर के अंदर आते हैं, वहाँ आपको कोई दीवार कभी दिखी है? नहीं, नानक नगर में कुछ ऐसा है। यहाँ पर जितने भी घर हैं, उनके जो मेन गेट है, अगर आप उस मेन गेट को खोलेंगे, तो उसके आगे आपको ये दीवार दिखेगी, जो दीवार आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब क्यों नानक नगर में ऐसी गेट के आगे कोई दीवार ऐसे बनाएगा? ये परेशानी क्यों है? क्या इसमें कारण है? सर हमारे साथ हैं, सर से जानना चाहेंगे। सर सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। भूपेंद्र सिंह है मेरा नाम। सर आपसे जानना चाहेंगे कि कभी मैंने नहीं देखा, शायद आपने भी पहले नहीं देखा होगा, अगर आप यहाँ रहते हैं तो आपको पता होगा कि दीवार बिल्कुल मेन गेट खोलने के साथ आगे सामने क्यों यहाँ पर बनाई गई? ये जो दीवार है ये प्रोटेक्शन वॉल है, क्योंकि जो हमारा नज़दीक, आपने यहाँ नज़दीक में नाला देखा होगा, ये सेक्टर 11 और 12 के बीच में से जो जा रहा है, इस नाले में बारिशों का, जब बारिशें स्टार्ट होती हैं तो बारिशों का जो पानी है वो नाले में कम और बाहर ज़्यादा होता है। जी। उसके लिए बहुत अच्छा इनिशिएट भी लिया गया था कमिश्नर साहब के द्वारा, और आधा काम जो है ऑलमोस्ट हो चुका है। 360 मीटर का काम जो है हो चुका है। उसमें क्या है कि जो नाला है उसकी स्पेसिफिकेशन है कि वो 16 फुट चौड़ा है और 11 फुट ऊंचा है, उसकी हाइट है। तो वहाँ तक तो पानी बहुत खुला आता है दौड़ता हुआ, लेकिन आगे आने के बाद जो ये चिकन नेक है, ये जो टर्न है, यू टर्न है एकदम, वो पानी आके यहाँ पर जब उस 16 फुट का पानी 6 फुट में कहाँ जाएगा? जो 10 फुट है वो तो बाहर जो जाएगा घरों ही। में आ जाता है। वो 10 फुट बाहर जाएगा। तो जब वो बाहर आता है तो जो लोगों ने मकान ऊंचे बनाए थे वो भी अब नीचे पड़ गए हैं। ऊंचे बनाए वो भी नीचे पड़ गए, वो भी उनके नीचे भी पड़ घरों में गए हैं, पानी जा रहा उनके घरों में भी पानी आ रहा है। अब साथ वाले है। मकान ये में देख दीवारें लीजिए, कब बनाई गई हैं? ये बारिश आने से पहले बनानी पड़ती है। आप फिर तोड़ेंगे इसको। अच्छा, ये बारिशों के लिए स्पेशल बनानी पड़ती है। स्पेशली प्रोटेक्शन वाल है ये। ये बनाता कौन? आप खुद बनाते हो या और कौन बना के देगा? हम ही आप बनाते हैं। अपने खुद घरों को पैसों हमने से? बचाना है, और कौन बनाएगा? अपने घरों को तो हमने ही बचाना है ना। अब कौन चाहता है कि इतना अच्छा आपका मकान बना हो, अच्छा फ्रंट हो, और उसके बाद आपने एक दीवार चढ़ा दी? आने वाला जो है वो भी परेशान। इसमें तो खर्चा काफी आता होगा। खर्चा तो हर बार है, आ रहा है। हर बारिशों से पहले बनानी पड़ती है, और मेरे को नहीं बनानी पड़ती है। जितने भी सबको, जितने भी घर हैं यहाँ पर। 11 और 12 सेक्टर के जितने भी नाले के नज़दीक के मकान हैं, उन सब के दीवारें चढ़ी हुई हैं। जो अभी आप लेट आए हो, लोगों ने तोड़ दिए हैं, क्योंकि लोगों को आने जाने में परेशानी होती है, अच्छी भी नहीं लगती है। तो जो जिनके घर टू व्हीलर हैं वो कैसे घर लेके जाते हैं? वो बाहर लगाने बाहर पड़ते हैं। बाहर जम्मू में तो चोरियां ही बड़ी हो रही हैं। तो अब क्या करें? वो अल्टरनेट है ही नहीं कोई। अगर इसको हम नहीं अगर लगाएंगे, पिछली बार मेरा ये जो प्रोटेक्शन वाला है ये टूट गई थी, जब पानी आया था। पानी आया था। जितना बाहर का पानी है वो सारा मेरे घर के अंदर आ गया। अब बाहर में पानी जाए कहाँ? मेरा मतलब कम से कम 10-15 लाख रुपए का नुकसान हुआ। सारे मेरे बेड के नीचे वाले जो है वो खराब हो गए। फ्रीज फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सब खराब हो गई। सब खराब हुए। अब कौन जिम्मेवार है? पैसे गवर्नमेंट खर्च तो के बॉल गवर्नमेंट तो बनाई वो भी देखो, टूटी। ठीक है, हमने सोचा था कि इस बार बच जाएंगे, हो जाएगा, तो नहीं होगा। लेकिन नहीं हुआ, तो फिर हमने प्रोटेक्शन के लिए बनाई थी दोबारा, तो अभी रखी हुई है ऐसी, और लोगों ने भी ऐसी रखी हुई है। तो हमारा तो सिंपली यही कहना है कि आपने आज भी बनाना है, कल भी बनाना है। क्यों ना आप समय पे होते हुए चीज़ को बना दें, ताकि जो पब्लिक है, जो लोग हैं, जो आपके साथ चलना चाहते हैं। और किसी की सबसे बड़ी आपको खुशी की बात ये बता दूं मैं, कि किसी ने भी, अगर किसी ने कोई इंक्रोचमेंट की हुई थी या कुछ किया हुआ था, उसने वो सारी इंक्रोचमेंटें निकाली हैं। उन्होंने जी। कहा नाला खुला होना चाहिए। जी। इससे हमारी हमारी वैल्यू कुछ नहीं है मकानों की। कोई यहाँ मकान कौन आना आएगा, चाहेगा हाँ, फिर ऐसे? कौन? कोई नहीं आएगा। तो उन्होंने किया और वो बहुत अच्छा हो गया उनका। जी। अब जो रह गए हैं, ये सैंक्शन हुआ था, इसकी सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हुई थी। कॉन्ट्रैक्टर जो है वो भी लग गया था, जिसका टेंडर पास हुआ। 1 करोड़ 30 लाख की सैंक्शन हो गई थी स्मार्ट सिटी के अंदर। लेकिन बारिश, मीनवाइल बारिश आ गई। बारिश के कारण ठेकेदार ने काम नहीं शुरू किया, और बारिश खत्म होते ही फंड्स की प्रॉब्लम आई, तो फंड्स उन्होंने विड्रा कर लिए। तो अब वो मसला ये हो गया कि हम वहीं के वहीं खड़े हैं। बल्कि अब पहले से ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि पानी जो है 360 मीटर तक तो फुल खुल के आ रहा है। आगे उसके पास इमीडिएटली ब्लॉकेज मिल रही है उसको। तो हमारा ही नहीं, 11-12 और बाकी सेक्टर में भी यहाँ से पानी निकल के खालसा चौक से जाता है फिर। इतना एरिया है। ये जम्मू नानक नगर की ये हालत है। आप देखिए, ये बॉल हर बार इन्हें बनानी पड़ती है। अगर ये ना हो तो पानी इनके घर पे आ जाता है, वो गंदा बारिश का पानी जिससे लोग बीमार पड़ते हैं। आप जानते हैं कि नानक नगर की हर बार तस्वीरें बारिश के बाद कैसी रहती हैं, हम लोग आपको दिखाते हैं। लेकिन ये भी एक परेशानी है जो मैं आपको अपने चैनल के ज़रिए बताना चाहता था कि जैसे ही आप नानक नगर में, यहाँ इस सेक्टर में अगर आप किसी का भी गेट खोलते हैं तो आगे आपको ये दीवार दिखेगी। स्पेशली जब भी बारिश आती है, पहले इनको ये बनानी पड़ती है, पैसे खर्चने पड़ते हैं, जिसके बाद इसे
तोड़नी पड़ती है। कौन चाहता है कितने पैसे खर्च के अगर कोई चीज़ बनाता है, उसे हर बार तोड़नी पड़ती है और तोड़ने के बाद फिर से उसे बनाना पड़ता है। फिलहाल आपकी क्या राय है? ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। फिलहाल आप देखते रहें न्यूज़ पॉइंट। मुझे साहिल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।